नमस्ते सर। हाँ, मैंने गेम देखा है तुम्हारे ही सब गेम। ठीक है। ऑनलाइन की गेम भी देखा है। पहले मतलब जो ऑफलाइन की गेम कल तुमने खेले है उसमें क्या लगा? तुमने कैसा खेला? कहाँ पे गलती की है? सर वो नाइट ट्रैप वाला। दूसरा गेम जो था मतलब वो C5 पे नाइट गया था। वो वाला गेम। सर तो सेकंड गेम था। अच्छा, सेकंड गेम, हाँ। क्या लग रहा है? सर क्या मैंने गलती की थी? पहले हम्म। सर वो नाइट ट्रैप वाला। पहली बात यह है, तुम जो गेम खेल रही थी बहुत ही अच्छी थी। लेकिन जो चीज मैंने ऑनलाइन पे भी देखा, ऑनलाइन गेम जो खेल रही थी तुम टूर्नामेंट में, और ये ऑफलाइन वाला गेम, एक कॉमन चीज में देख पा रही थी। वो मतलब एक नजर में वो मिस्टेक देख रहा था, वो है पीस एक्सचेंज करना। मतलब तुम जब एक्सचेंज कर रही हो पीस, वो पर ही गलत हो रहा है। मतलब कहाँ पे कौन सा पीस एक्सचेंज करने होंगे, कौन सा नहीं, बहुत ही मैटर करता है। उसमें मैंने पहले एक कर दी। मतलब जहां पे तुम्हें बिशप को रखना है, बिशप को रखना है, तुम बिशप को दे रहे हो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यस मतलब ये जो पीस एक्सचेंज हो ना, एक आर्ट की तरह है। कब करने हैं, कौन से टाइम पे करने हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में हम लोग अप्लाई करते हैं। बहुत सारे होते हैं। उनमें से मैं कुछ पॉइंट आज बोलूंगा तुम्हें। ठीक है। और जो गेम जो तुमने खेलो वो भी थोड़ा सा एनालिसिस सुनो, तब तुम्हें समझ में आएगा। अच्छा, देख पा रहे हो स्क्रीन? यस सर। ओके, ऊपर देखो। आर्ट ऑफ पीस एक्सचेंज, पहला पॉइंट क्या है? आर्ट ऑफ पीस एक्सचेंज मटेरियल एडवांटेज। हाँ। हाँ, इसमें क्या लिखा है तुम पढ़ो। Exchanging pieces when you are ahead in material, having more pieces or higher value pieces हम्म। can simplify the position and इंक्रीज। increase your winning chances. Conversely, if you are down, material exchanging pieces might relieve pressure and make defense easier. तो इसमें ये कह रहा है कि एक पॉइंट ये हो सकता है जब तुम मटेरियल पे ऐड हो, मतलब हो सकते हैं एक दो पॉन आप या फिर एक पीसेस आप, तब उन एट दैट मोमेंट अगर तुम पीस एक्सचेंज करते रहते हो, दैट मेक सिंप्लीफाई योर पोजीशन, जीतने के लिए और भी सिंप्लीफाई हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट होता है, हम लोग तब तब भी पीस एक्सचेंज कर सकते हैं जब हमारे मतलब डाउन, मटेरियल डाउन है। एक्सचेंज करने से भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई होकर बेसिकली वो होता है रूक एंड गेम पे। इसलिए सुनोगे तुमने कि रूक एंड गेम पे एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट भी मैटर नहीं करता है, क्यों? अगर तुम्हारे रूक बहुत एक्टिव होते हैं तो रूक एंड गेम में भी हम लोग पीस एक्सचेंज कर सकते हैं, इवन वी डाउन ऑन वन और टू पॉइंट्स। इस पोजिशन पे देखो, इनमें व्हाइट के पास एक्स्ट्रा एक पॉन है ना? पॉन है एक्स्ट्रा, No, sir. सेम पॉन है ना? बट स्टिल वी कैन गो फॉर द ऑल द एक्सचेंज एंड हैविंग द क्लियर एंड गेम विनिंग। कैसे होंगे? हम लोग खेल सकते हैं रुक कैप्चर C7 चेक। ठीक है। एक्सचेंज कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? किंग टेक्स X7 E7, नाइट F5 चेक, एंड मैं रुक ले रहा हूं नेक्स्ट मूव पे। किंग E6 मान लो, नाइट टेक्स H6, पॉन H6। सेम पीस, सेम पॉन से, लेकिन आफ्टर B4 इट्स क्लियरली विनिंग फॉर अस, क्योंकि वी आर गोइंग टू प्ले A5 नेक्स्ट, क्रिएटिंग अ पास पॉन, ट्राई टू पास अ आउटसाइड पास पॉन ऑन द A5, एंड देन स्लोली मैं किंग ले जाकर ये दो पॉन कैप्चर करके H पॉन को भी प्रमोट कर सकते हो। मतलब दो साइड पे वीकनेस बन गया। ठीक है। Yes, sir. बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Yes. आ, दिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुम खुद की गेम पे भी देखोगे कि तुम जो मिस्टेक कर रहे हो बहुत ही नॉर्मल से मिस्टेक है, एंड वो ही कारण हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। नेक्स्ट पॉइंट। Quality over quantity. Sometimes it's better to exchange
a higher value piece for a lower value one. For example, sacrificing a rook or a bishop might be Strategically, advantages if it is weakness your opponent's position or or open up opportunities for an attack. That means it's saying simply exchange sacrifice. Exchange sacrifice मतलब जब हम लोग अपने बड़े वैल्यू पीस और हायर वैल्यू पीस लोअर वैल्यू पीस के लिए देते हैं, चाहे वो रूक के लिए बिशप, रूक के लिए नाइट, क्वीन के लिए बिशप नाइट, मतलब इम्बैलेंस ऑफ एक्सचेंज हम लोग जब करते हैं। क्यों करते हैं? डिपेंडिंग अपॉन वेरियस पॉइंट्स। वो इसमें लिखा नहीं, वो मैं बोल देता हूँ। एक होता है पोजिशनल एडवांटेज, जो कि लॉन्ग ग्राइंडिंग गेम होता है। मतलब तुम्हें एक बहुत ही अच्छी पोजिशन मिली है, स्पेस एडवांटेज मिले है, पीसेस एक्टिविटी ज्यादा है, इट इज नॉट इमीडिएट एक्शन तुम कर सकते हो, लेकिन इन लॉन्ग रन यू विल डेफिनेटली विन बिकॉज यू हैव द स्पेस एंड द पीस एक्टिविटी। दूसरा हो सकता है एक्शन सैक्रिफाइस, इट्स लीड्स टू अ वेरी टैक्टिकल सीक्वेंस विद इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ पीरियड, या फिर मेट, या फिर तुम बहुत सारा मटेरियल रिगेन करोगे, दोनों ही हो सकता है। किस पोजिशन पे देखो, किसकी पोजिशन बेटर है एंड किसकी पोजिशन बेटर नहीं है, मतलब बुरा है। क्या लग रहा है? Who is better, white or black? still white. White definitely is on top, definitely. First of all, look at the pawn structure. Beautiful pawn chain. And this pawn chain also stops every single probability of having the piece activity from black's pieces. For an example, ये जो नाबिल पॉन से ये बिशप की एक्टिविटी को रोक रहा है, मतलब बिशप देखो स्टार्क है, कभी भी कहीं भी नहीं जा सकता है। वो नाइट को देखो पीछे है, वो आगे नहीं आ सकता है। डार्क स्क्वायर बिशप को देखो ब्लॉक है, मतलब इसी के साथ साथ हमें स्पेस एडवांटेज भी मिल गया है कि नहीं? Yes, sir. राइट। तो अगर खेल हो रहा है तो हम लोग देख पा रहे एक ही ओपन फाइल है, जो कि है ई फाइल, जहां पे ऑलरेडी ब्लैक ने बैटरी बना दिया, जो कि E7 और E8 पे है। बहुत ही ध्यान देने वाली एक पोजीशन है इसमें। बहुत सारे प्लेयर क्या कर सकता है, वो ये सोच सकता है कि मैं अगर एंड गेम पे जाऊं, तो एंड गेम पे जाने से ड्यू टू उसका पीसेस लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, मतलब लैक ऑफ एक्टिविटी है, आई कैन पुल अप द गेम में प्रेशर डाल सकते हो। तो वो खेल सकता है रूक टेक्स E1, सॉरी रूक टेक्स E7, रूक टेक्स E7, रूक E1, रूक E1, बिशप E1। अब वो सोचेगा वी हैव अ ग्रेट पीसेस एक्टिविटी, स्टील अभी भी है क्योंकि जो पॉन स्ट्रक्चर है वो स्टैटिक है, वो परमानेंट डैमेज हो चुका है, पॉन नहीं हिल सकता है, एंड वी कैन लॉन्ग रन, वी कैन ग्राइंड द गेम एंड विन द गेम। ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि स्टील ब्लैक के पास पीसेस है पोजीशन को बचाने के लिए, क्योंकि तुम्हारे जो पीसेस है वो भी नहीं जा सकते हैं ब्लैक के कैंप्स पे। फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द वीकनेस वी कैन सी इज माइट बी द D6 pawn, where we can put pressure with knight E4, bishop G3, and somehow bring the queen to H2 and put pressure on the D6 pawn, which looks like one of the weakness. And also we can put pressure on the F6 pawn. But all of a sudden, black's all pieces might get in time to protect the pawn. है कि नहीं? बताओ। जी सर। We have the pressure. We cannot deny that. Pressure है हमारे पास, but are we sure that we might able to break through? Sure नहीं है, बिल्कुल sure नहीं। We can play flexibly here without any tension, without any kind of significant of a fear or scare anything, but not sure the game आगे कैसे proceed होंगे, and we might able to win the game or not. But it is totally playable. But instead of exchange all the pieces there, we have a beautiful exchange sacrifice consequences that gives us more pace activity. And the move बोल सकते हो white to play. सर रुक E6। 100% बहुत ही अच्छे, rook A6. We are going for the exchange sacrifice, rook A6. Of course, the next plan is bring the other rook into the game, also putting pressure on both the pawns. And believe me, Dia, this game is going to be more beautiful than previous one. ये bishop capture C6, ना तुम्हारे पास दोनों चॉइस है, बट
which one you want to take with the d pawn or f pawn, which gives you more piece activity? Which Sir, pawns? pawn. Huh? Sir, with the F pawn. No, with the d pawn. क्यों d pawn? It's immediately open up the d6 pawn, and also तुम्हारी जो square है ये तुम्हारे knight के लिए बेहतर Yes, होने वाला है. but sir, if we will take with the F pawn, then the diagonal on D3 and H7 would हाँ, be but you know what, the rook is है ना, तो बिशप जाके पीछे जाके वो जो चेकमेट वाला तुम्हारा आइडिया है वो रोक सकता है. But it is also playable once you put your knight somewhere like knight d on e3, फिर से तुम्हें knight को रिलॉन्च करने पड़ेंगे. But I think better would be to take with the simply d pawn, having the knight with d5, and it is much more better. और उसी के साथ साथ after knight to d5 you can read out your bishop and put pressure on the f6 pawn as well. अब देखो ये रूक कभी भी हिल नहीं सकता है, कहीं पर भी हिल नहीं सकता है. It's all stops. तो d is the best. इसलिए मैं कह रहा हूं दिया, तुम एक पीसेस एक्सचेंज को ध्यान दो. यही जो एक ओनली वन ऑफ द चीज मैं तुम्हारी गेम के अंदर देख पा रहा हूं जो तुम बार बार मिस्टेक कर लो, इसी की वजह से वो गेम तुम हार रहे हो. वो हारने का गेम नहीं है, बिल्कुल विनिंग हो तुम गेम पे. मैसिव पीस एक्टिविटी तुम्हारे पास थे, मैसिव पीस स्पेस एडवांटेज थे, लेकिन फिर भी कहीं पर भी वो गलत एक्सचेंज कर रहे हो. ऐसे एक्सचेंज कर रहे हो जिसमें या तो फिर तुम्हारी एक्टिविटी मतलब रिड्यूस हो जा रहा है और ओपोनेंट की वो एक्टिविटी रिगेन हो रहा है. तो एक्सचेंज इज दैट आर्ट. कहाँ पे एक्सचेंज करने हो, कहाँ पे नहीं, मस्ट. बाकी सारे सही, ऑलमोस्ट सही है. yes, sir. ओके, आया, समझ में आया तुम्हें? Yes, sir, actually. एग्जैक्टली. Sir, नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ये गेम पे भी अप्लाई करना है, गेम पे अप्लाई करना है. याद रखो, गेम प्ले अप्लाई इज इंपॉर्टेंट. थर्ड पॉइंट पढ़ो. थर्ड पॉइंट, hedging pieces to reduce opponent's activity. If your opponent has a strong piece or active piece that is causing trouble, exchanging it off the board can reduce their attacking or positional chances. मतलब क्या है? सर मतलब कि अगर आपके अपोनेंट के पास स्ट्रॉन्ग पीस और एक्टिव पीस है जो आपके कैंप में ट्रबल डाल रहा है तो उसको एक्सचेंज करना अच्छा रहेगा. एग्जैक्टली. क्या तुम ये जो प्रिंसिपल, ये भी तो प्रिंसिपल है. ये जो प्रिंसिपल है, ये जो स्टेटमेंट है, बेसिकली कौन से प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ लग रहा है? मतलब यू कैन रिलेट विद दैट प्रिंसिपल. याद आ रहा है, हम लोग प्रिंसिपल के बारे में बातें किए थे. आई रिमेम्बर ऑल द प्रिंसिपल्स. राइट. तो कौन सा प्रिंसिपल तुम्हें लग रहा है इसमें ये स्टेटमेंट को अप्रूव कर रहा है? कौन सा प्रिंसिपल है हो सकता है जो ये स्टेटमेंट को वो अप्रूव कर रहा है? कैन यू से प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग. एग्जैक्टली. अगर तुम्हें एक्टिव पेस देखने को मिले तो उसको न्यूट्रलाइज करने होंगे. द प्रिंसिपल ऑफ neutralization, we should look at our position. If any of the pieces causing trouble or those pieces are inside our territory, cross the border, middle of the border, we should pay attention to that piece. Look at the same example we have. Which piece might is troubling us? There are two pieces basically. One is which is there on hub, but it is immediately actually neutralized ho chuki hai because the bishop cannot move anywhere. The bishop is going to exchange, but the more troubling piece could have been the e5 knight. What should you play? Knight d7. Without a second thought, this is the best move. Principle that is the best thing. Always principle follow करो. तो देखा, automatically ये statement वो principle को approve कर रहा है. Knight is one of the piece that is might causing us some trouble. तो get rid of it. Knight d7. And वो अगर exchange नहीं करेगा, वो उसके लिए better नहीं होंगे क्योंकि we know moving the piece is not inside the principle. अगर वो किसी principle को दूसरे piece को वो approve करते हैं. Yes, sir. So knight d7. After knight captures d7, there is no piece, and we are going to take over the open d file, and we have a very flexible position. And more of a sudden, we can see might be the pawn structure is very basically compact. हमारे पास है तो end game पे भी ये pawn structure is very good, but we should be little bit careful
ब्लैक व्हाइट के पास 3 पॉन्स है, हमारे पास 2 पॉन है, सो इट माइट गेट इनटू बी वेरी सीरियस, लिटिल बिट सीरियस, क्योंकि मेजोरिटी इसमें ज्यादा है, बट ऑल्सो वी हैव द किंग साइड मेजोरिटी ऑफ 4 पॉन्स वर्सेस 3 पॉन्स, सो वी माइट गेट very strong over that side. So more or less the game is equal. You have no problem. Yes, sir, we will play on king side in direct here and game. Fourth point पढ़ो. Fourth. Pawn structure. Exchanging pieces can affect the pawn structure. Trading pieces in a way that creates weaknesses in your opponent's pawn structure or improves your own can be advantageous. Advantageous, yeah. इसका मतलब हम लोग तभी भी पॉन एक पीस एक्सचेंज के ऊपर जा सकते या फिर पॉन एक्सचेंज भी कर सकते हो, दोनों ही सेम है. एक्सचेंज कर सकते जब वी कैन डू काइंड ऑफ डैमेज पॉन स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकते हैं, तब हम लोग पीस एक्सचेंज को जा सकते. देखो ये एक पोजीशन है. व्हाट इज द बेस्ट मूव फॉर व्हाइट हियर? Sir, it can be bishop takes f6 pawn, bishop 6 knight. Exactly. But let's first play c takes d5, because after e takes d5 and bishop takes f6 pawn takes c, these 2 pawns looks tremendously ugly, and also the next move knight takes d5, it's completely winning for white. हाँ Sir, I'm having a doubt. हाँ बताओ. Sir, after capturing the knight, हाँ bishop f6 pawn f6 pawn d5. sir, with which? So, sir, we will attack on both sides or only king side? We will confuse the opponent or we will attack क्या straight? लग रहा है तुम्हें? क्या लग रहा है? मुझे तो पता हल्के से सोचो, क्या लग रहा है? कहाँ पे अटैक करोगे? कहाँ पे वीकनेस है? सोचो, बताओ, बोलो. Sir, king किंग side. सेट पे करोगे, अगर क्वीन सेट पे तुम्हें पॉन मिल रहा है, भाई कैप्चर कर लो ना. नाइट टेक्स d5 हो गया, खेल खत्म. ये नाइट क्वीन d8 पे जाएगी, एंड देन तुम नाइट को बचा लो. कहाँ पे बचाओगे? ऑफकोर्स नाइट f4 देकर तुम अपने पॉन स्ट्रक्चर को, ये भी सही है, मतलब ये सही, मतलब ये भी चलेगा. तुम क्यों भला करोगे? तुम नाइट को सीधे पे ले आओ, एंड तुम्हारे पॉइंट उधर है. नाइट h4 जाएगा, क्वीन g5 h5 जाएगा, नाइट, मतलब खेल Yes, sir, खत्म. but तो उससे पहले ही अगर उस opponent ने बिशप g4 खेल दिया तो? अच्छा, बिशप g4 इज अ नाइस, एंड देन बिशप h5 एंड बिशप g6, ये कह रहे हो ना? ठीक, खेलने दो ना, क्या प्रॉब्लम? ऑलरेडी तो पॉन तो ले लिया, पीस स्ट्रक्चर खत्म हो गया. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन प्ले क्वीन c2, इट लुक्स अ वेरी स्ट्रांग मूव. मुझे पता है तुम अब ये कहोगे कि बिशप टेक्स f3, जी टेक्स f3, बट द थिंग इज दैट दोनों के पास डबल पॉन हो चुका है, बट वी हैव दिस डबल पॉन, वी कैन प्ले f4. ये पॉन स्ट्रक्चर, ये 2 पॉन स्ट्रक्चर से ज्यादा अच्छा है. वी हैव अ पॉन अप, द h7 position अंडर अटैक, एंड वी कैन सी अपोजिट कलर बिशप. द प्रिंसिपल इज, जब अपोजिट कलर बिशप होता है तो अटैकर्स को फेवर करता है. सो ऑलरेडी व्हाइट इज कंप्लीटली विनिंग इन दिस गेम. डेवलपमेंट कहो, मटेरियल कहो, अटैकिंग कहो, एक्टिविटी कहो, सब दिख से, सब जगहों से व्हाइट इज बेटर. किंग विल गोज टू h1, rook g1, खेल खत्म. And they cannot neutralize this diagonal. If they push the pawn, we can always capture. But if we push this pawn to neutralize their bishop, they cannot capture because we have the e3 pawn. जी सर. क्लियर है फोर्थ पॉइंट तक? Yes, sir, 100%. 200% के लिए किंग सेफ्टी. King safety. In the endgame, especially exchanging pieces can be aimed at exposing the opponent's king or improving the safety of your own king. A king with favored pieces on the board often feels safer. एग्जैक्टली. एंड गेम कहो, मिडिल गेम कहो, जो भी हो, या फिर एंड गेम एम करने को लेकर जो भी कहो, जब तुम्हारे किंग के ऊपर कुछ अटैक्स वगैरह आ जाता है, तो तुम क्या करना चाहते हो? कुछ पीसेस एक्सचेंज करके वो प्रेशर रिड्यूस करना चाहते हो. सो दैट इज द गुड टाइम अगर तुम एक्सचेंज ढूंढ पाओ, स्पेशली दोस पीसेस वर वेरी एक्टिव. चाहे वो क्वीन भी हो सकती है, रूक भी हो सकता है, नाइट कोई भी हो सकता है. लुक एट दिस पोजिशन.
इसमें भले ही तुम्हारे पास एक रूक है एंड द एंड गेम लुक्स क्वाइट विनिंग बिकॉज ऑफ द ए pawn एंड द weak c5 pawn, but the problem is you actually got racked kind of it, like bishop e3 is coming, queen g3 is also coming. So what is the best move in this Of position to wrapped and wrapped. Sir, what is the meaning of wrapped and wrapped? रैक्ट मतलब रैकिंग मतलब वो एक ब्रेक हो जाना पूरी तरह से, मतलब वो ग्लास ब्रेक होता है ना, वो ब्रेक हो जाना, ब्रेक डाउन हो जाना, रैकिंग उसको कहता है। Sir, sorry, sir, what is the meaning of, sir, what is the difference between wrapping and cracking? रैपिंग तो मतलब वो पन्नी से किसी चीज को ओढ़ने ओढ़ने के लिए वो काम और करता सर है। रैकिंग मतलब, रैकिंग मतलब तोड़ फोड़ करना। सर क्रैकिंग मतलब, हाँ हाँ, और एक बार बताओ। सर क्रैकिंग मतलब, क्रैक मतलब कुछ चीर वगैरह होना, मतलब ये दीवार पे क्रैक हो गया। और रैक मतलब चुरबक, मतलब वो हो गया, वो एकदम ब्रेक हो गया, ब्रेक होके दीवार गिर गया, रैक हो गया। और ओके क्रैक सर। मतलब एक एक स्लाइड क्रैक हुआ लेकिन बाद में वो रैक हो सकता है। ठीक है, तो ये जो पोजीशन है ये रैक ऑलरेडी हो चुका है। इफ यू कैन नॉट फाइंड आप अभी अभी तो आपने बोला ये पोजीशन कैसे निपटी फॉल से? नहीं, क्या? सर ये पोजीशन फॉल से कैसे निपटी? सर ये पोजीशन फॉइल पेपर से रैपर से कैसे निपटी? मैं ये इसलिए मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं कि समझने के लिए। इसमें देखो जो व्हाइट की किंग पोजीशन है कितना वीक है, मतलब पॉन नहीं है तुम्हारे सामने, किंग के सामने जो इज टू बी हुआ था, मतलब एक्चुअली होने चाहिए जो पॉन्स सेफ्टी के लिए, वो नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं पोजीशन ऑलरेडी क्रैक हो चुका है किंग के अंदर। अगर तुम सही स्टेप नहीं लोगे तो अब रैक हो जाएंगे, मतलब चेकमेट हो जाओगे। मतलब एक मूव आ सकता है सिंपल बिशप इथियन, गेम इज ओवर, नेक्स्ट मूव। सो फॉर्चुनेटली तुम्हारे पास तुम्हारी मूव है, क्या दोगे? सर बिशप E3। व्हाइट टू प्ले, ब्लैक टू प्ले थोड़ी ना। और किंग सेफ्टी भी है, मतलब सेफ्टी के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं इसमें। तो क्या लग रहा है, क्या दोगे? Sir, we would give queen F5 check. हम्म, क्वीन F5 चेक, क्वीन टेक्स F5, रूक टेक्स F5। अब देखो कितना रिलीफ मिल रहा है तुम्हें, क्योंकि अकेले बिशप और नाइट तुम्हें चेकमेट नहीं कर सकता है, उतना भी कुछ नहीं कर सकता। एंड ऑल्सो यू वर थ्रेटनिंग टू टेक द पॉन, एंड एक अगर बिशप B4 पे जाएगा, सो यू कैन जस्ट प्ले सिंपली A5 एंड ट्राइंग टू वो क्या कहता है, डिफ्लेक्ट कर सकते हो। या तो फिर तुम रूक F8 रूक 8 जाके भी तुम इस पॉन को आगे ले जा सकते हो। सो देयर इज एक्चुअली no problem at all. So मेरे ख्याल से I think A5 looks a little better but not much sure कितना better है। Rook C6 या फिर Rook B5 and then followed by C5 B4 looks completely good. So Queen F5 does exchange the queen and our king is now safe. So we should exchange when we are in trouble. In case of king के ऊपर हो सकता है कुछ कुछ और भी क्वेश्चन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल पॉन प्रमोट होने वाला है, सो इफ यू एक्सचेंज समथिंग वो पॉन प्रमोट रोक सकता है। सो इट डिपेंड्स, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन दिया। Okay, sir. Sir, I want to ask you something about study. स्टडी? Yes, sir. हाँ बताओ। Sir, all studies are correct or all most of the studies are wrong? क्या क्या? सर सारी स्टडीज सही है कि मोस्ट ऑफ द की ज्यादा ज्यादा स्टडीज रॉन्ग नहीं है लीचेस कौन पर? सी स्टडी के बारे में बोल रहे हो तुम? मैं लीचेस की स्टडी के बारे में बोले, आप कौन सी स्टडी समझ रहे हैं? अच्छा अच्छा, नहीं बहुत सारे हो सकते, अच्छा स्टडी नहीं,
वो अलग अलग क्रिएटर अलग अलग वो स्टडी क्रिएट करता है, सही है, देखो, ज्ञान लो, एक्सपीरियंस बढ़ाओ, प्रॉब्लम नहीं है कोई। उनमें मतलब से तुम जानते भी हो नहीं जानते भी हो तो देखने में क्या क्या बुरा है। देखो, सीखो, जानो, जो जानते हो वो नहीं देखो, वो नहीं जानते हो वो देखो। जानते हो नहीं। अच्छा सर। बहुत सारे ओपनिंग्स वगैरह के आइडिया वो दे देते हैं, तो वो दे रहे हैं, तुम ले लो, कोई बात नहीं, क्यों नहीं सर लोगे। गलत होगा तो? हाँ, जैसे गलत नहीं होती उस कोई भी स्टडी? तुम ढूंढने की कोशिश करो वो गलत है या फिर नहीं, हो भी सकता है कुछ गलत वगैरह वो है। अगर तुम गलत ढूंढ पाओ तो मुझे दिखाओ, सर ये मुझे गलत शायद लग रही है, ऐसे तुम बोलो, मैं देखूंगा, हो भी सकता है, क्यों नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटीज है। अगर पब्लिशिंग में कुछ डिस्प्यूट रहते तो स्टडी में भी कोई ऐसा एनालिसिस वो ऑथर ने किया है उसमें गलत है, तुम वो अगर ढूंढ पे अगर निकाल सकते हो, बहुत बढ़िया बात है। ओके, तो अभी तक किंग सेफ्टी के ऊपर जो हम लोग पॉइंट देखे ऊपर से 1 2 3 4 करके, क्लियर है। Yes, sir. Our look is good enough for the bishop and knight. वो बात की बात है, वो बात की बात है, इन अ जनरल सिनेरियो अच्छे नहीं होते हैं, मतलब ऑलवेज टू माइनर पीसेस बेटिंग एनी एनी मेजर पीस, मतलब क्वीन रुक को। बट इसमें कोई ऑप्शन नहीं है क्वीन F5 के अलावा, है कोई ऑप्शन? नहीं है। तो फिर देखो फिर तो जो एक पोजीशन चाह रहा है वो दो तुम, व्हाट हैज टू बी प्लेड, व्हाट नीड टू बी डन हैज टू बी डन, ठीक है। तुम अगर नहीं चाहते भी हो तो भी तुम्हें खेलने पड़ेंगे, यू हैव टू डू इट। ये पोजीशन डिमांड कर रहा है कि अधिया ये क्वीन F5 दो, अगर नहीं दोगे जाओ, कहाँ जा? ठीक है, कहाँ पे जाना है क्रिकेट लेकर? मतलब जाओ, गेम से गए तुम अगर क्वीन F5 नहीं देते, क्वीन F5 देना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तुम नहीं चाह रहे हो, नहीं भाई मैं एंड गेम पे नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास रूक है और अपन पास 2 माइनर पीसेस है, लेकिन यू हैव नो चॉइस, यू हैव टू गो देयर, क्वीन F5 तुम्हें खेलनी ही पड़ेंगे। दैट्स अप्रूव द प्रिंसिपल कि we are going to exchange the most active piece, dangerous piece, which reduce the mating threat, mating threat एटलीस्ट नहीं रहेंगे, एंड देन बात की बात है, तुम जीत भी सकती हो क्योंकि तुम्हारे पास एक पास पॉन है, ओके सर बट सर। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। ओके सर। सिक्स्थ, Sixth, piece activity. Sometimes trading less active pieces for more active ones can be beneficial. A- Activating your pieces while neutralizing opponent's active pieces is a strategic aim. मतलब जब ओपोनेंट की कोई कोई एक्टिव पेस होता है आ, तुम्हारे पैसिव पीस के मुकाबले, सो व्हाट शुड वी कैन डू, वी कैन ट्रेड दैट एक्टिव पीस विथ माय पैसिव वन। Yes, yes, sir, like इस that पोजीशन पे देखो, ब्लैक की एक पीस बहुत ही एक्टिव है, कौन है वो? the knight, क्या खेलोगे तुम? the knight c3 or knight b2. नाइट D2 मुझे नहीं अच्छा लग रहा है क्योंकि ये बिशप को ब्लॉक कर रहा है, बट नाइट C3 लुक्स मोर नेचुरल, वी मूविंग, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम पीस एक्टिविटी, याद है? Yes, sir, what's here? नाइट D2 नाइट C3, हाँ, क्या प्रॉब्लम है इसमें? नाइट C3, So here this double pawn is beneficial. So here is this double pawn is beneficial. डबल पॉन तो नहीं रहेंगे, कभी भी तुम एक्सचेंज कर सकते हो तुम, Okay, एंड कभी भी तुम C5 देके भी क्वीन सेट को और भी प्रेशर पे डाल सकते हो, साथ ही साथ रूक B1 देखो, एक ओपन फाइल मिल रहा है तुम्हें, yes, sir. वेरी कॉमन स्ट्रक्चर है, ठीक है, वेरी कॉमन स्ट्रक्चर, तुम इस पॉन को कैप्चर करके C पॉन को मार्च कर, लेकिन यू शुड बी केयरफुल ये सेंट्रल पॉन कैप्चर, क्योंकि ये बिशप ओपन हो जाएंगे, सो वेरी केयरफुल, वेरी यू शुड बी केयरफुल, ठीक है। Yes, this is 600% clear. हाँ, क्योंकि मैंने देखा है कि वो खेल देता है, नहीं, क्योंकि ये बिशप अभी भी लॉक है, तुम अगर ये खेलोगे तो ब्लैक ई से कैप्चर करने के बाद अपने बिशप को एक्टिव कर देंगे, व्हिच इज नॉट लुक्स गुड,
तुम एक्टिविटी नहीं दोगे, दिस इज नॉट आवर प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल